चोरी हुए मोबाइल फोन की बिक्री की जानकारी होते ही मालिक ने मोबाइल फोन वापस ले लिया, लेकिन खरीदार ने 2000 रुपये वापस लिए बिना विक्रेता के गले में धान का गुच्छा डालकर उसे मार डाला। काकसर नया कंचनपुर में बटाईदारों की हत्या के मामले में इलाके के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक का नाम राजी उर्फ राहुल हांडी है। नया कंचनपुर का रहने वाला है। पीएस ने सब डिविजनल कोर्ट में पुलिस हिरासत की मांग की। लापता बटाईदार चंद्रशेखर मंडल का शव रविवार की शाम काकसर के नया कंचनपुर स्थित खेत से गले में चावल के बंडल के साथ बरामद किया गया। एक जोड़ी चप्पल बरामद हुई। काकसर के मालन दीघी चौकी की पुलिस जांच में शामिल हुई। जांच के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चले जाओ। মুখ তো খুলেই দিলে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आस्था के महापर्व छठ में गुरुवार को अस्ताचल सूर्य भगवान को पहले अर्घ्य प्रदान किया गया। छठ में नदी और तालाबों को बहुत ज्यादा महत्व होता है। श्रद्धालु नदी और तालाब जलाशय में जाते हैं और डुबकी लगाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं। ऐसे में नदी और तालाबों के साफ सफाई बहुत जरूरी है। आसनसोल नगर निगम की तरफ से दावे किए जाते हैं कि वह जलाशयों की साफ सफाई करते हैं जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, लेकिन आसनसोल नगर निगम के रानीगंज इलाके में 37 नंबर वार्ड के पुरानमल इलाके में स्थित बिल्कुल अलग है। इस घाट पर तकरीबन 100 परिवार छठ मनाने आते हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं की गई है। घाट तक आने का रास्ता भी काफी गंदगी से भरा हुआ है। नगर निगम के लोग आते हैं, साफ सफाई के नाम पर थोड़ा बहुत काम करते हैं और गंदगी को घाट तक आने के रास्ते के बगल में छोड़कर चले जाते हैं। कई बार इलाके के पार्षद सर रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव को कहा गया है, वह हर बार आश्वासन तो देते हैं लेकिन तालाबों का सफाई नहीं हुआ, जबकि यह तालाब लगभग 100 वर्ष प्राचीन है। यहाँ मौजूद पंप हाउस से इस तालाब का निर्मल जल कभी पूरे इलाके में जलापूर्ति करता था, आज ये उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के लोग अपने खर्चे पर घाट के साफ सफाई करवाते हैं। इस बारे में स्थानीय निवासी सह महावीर कॉलेरी के तृणमूल कांग्रेस समर्थित श्रमिक यूनियन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के सचिव अनिल सिंह ने कहा, 4 नंबर के लोग आते हैं, 3 जगह के लोग आते हैं, लेकिन सफाई नहीं होता। अगर एक बार भी सफाई होता तो लगता कि नहीं यहाँ अच्छा काम हो रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अनिल सिंह। किस पोस्ट से जुड़े हुए हैं? अभी हम टीएमसी के पोस्ट से नहीं है, हम यूनियन के पोस्ट से हैं। ट्रेड यूनियन से? हाँ, ट्रेड यूनियन के पोस्ट से हैं। सेक्रेटरी है महावीर के और वेलफेयर कमेटी के मेंबर भी हैं। कोयला खदान श्रमिक कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के। আমরা এখানে প্রথম থেকে এখানে ঘাস তুলেছিল মানাতে বাকি ছিল, আমরা বলে দিতে ছাই ফেলা হবে বলে প্রত্যেকটা লোক তোমার সামনে তো বলছেন এখানে ছাই ফেলা হবে বলো। এই জায়গাটা আমার পয়সা করি না, এই জায়গাটা কারণ এই জন্য করি না যেখানে বলো ছাই ফেলা হবে। ওই পুরো পুকুরটাতে সবাই বলছে যে অন্য সবাই কতদিন থেকে কাজে লেগেছো তোমরা? এক সপ্তাহ ধরে কাজ। কজনা কাজ করছে? 4 জন। তবু বলছে সাফ সাফাই হয় না, পুরো অবস্থা তো খারাপ আছে। 4 জন মিলে যে কাজ করছে, কি কাজ করেছে তোমরা? আমরা বলো করব না। হ্যাঁ, এই জায়গাটা নোংরা ছিল তো, হ্যাঁ ছাই কি বললো করব, এখানে আমার মতলব না কিছু, এখানে তবে আমার লোক নাই। হ্যাঁ
লেবার না সেদিন থেকে তোমরা বলছো লেবার নাই লেবার নাই, ছাই ফেলা হবে বলে এখানে ছাই ফেলা হবে। না, এখানে কি তো আমাদের কি ঘাটটা এমনি থাকবে বলো? হ্যাঁ কে করবে? হ্যাঁ जिम्मेदारी কে আছে বলো? करके आदमी देंगे लेकिन नहीं दिया गया। तो ये साफ सफाई के आप लोग তো দেখছি কোনো লোকজন এসে না। আমরা নিজেই করি, ওরা যতটা করে করে তারপর আমরা নিজেই করিলি। ওরা কি বাইরে এরকম পুকুরগুলো করে না করে না? করে লেকিন এবছর তো একদম করে না, এবছর তো একদম আপনারা নিজেই দেখুন না, আমরা ওইখান থেকে মাংস দোকান থেকে ঘাট করি লেকিন হয়ই নাই সাফা, কি করবো? এখানে কত আছে তবু ছোটের লোক তো ও মোটামুটি কমসে কম 30-40 জন। এই ঘাটে से कोलवरी का तो सब है ही, पाड़ा का है, धौड़ा का है, जितना के आसपास के लोग करीबन 100 लगभग डलिया वगैरह समूचा लेके 100 से ज़्यादा भीड़ होता है उसमें। समझे ना, यहाँ जगह पैर रखने का जगह नहीं मिलता सब। कितना पुराना तालाब है ये? सबसे पुराना है यहीं पर, सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। क्या नाम है तालाब का? तालाब का है, तालाब को से दया में করে বেতন পায়, তার মধ্যে মেয়ে ছেলে খাবে কি? আর কাজ করবার জন্য পুরা কাজ করেছে, তো বলুন তো আমার কি হাত দিয়ে থাকবো পেটে হাত দিয়ে? হাজিরি 200 টাকা বলো সামনে আপনি একবার বলে দিচ্ছি, আমি মিথ্যা কথা কেন বলবো আমরা? আর কাজ করবো না, কাজ করাই নিচ্ছে, আর পয়সা দিবার জন্য আজ দিবেন না, কাল দিবেন না, 2 মাসে পরে দেবে, 1 মাসে পরে দেবে, 4 মাসে পরে দেবে, তার মানে কি? তোমরা ঠিক আছে নাকি? ঠিকানা আমার মুন্সিপালিটি থেকে আমার কাজ করছি, তো municipality- ডেঙ্গু মশা লোক আছে লেখা আছে কি নাম তোমার? সম্ভব বাউরি। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बुधवार को रानीगंज थाना परिसर में आयोजित एक विशेष समारोह में रानीगंज थाना नागरिक काली पूजा समिति ने इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा समितियों को सम्मानित किया। इस वर्ष सभी प्रतिभागी समितियों ने नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। विजेता समितियों में प्रथम स्थान रानीगंज का रेल मैदान दुर्गा पूजा कमेटी, द्वितीय स्थान रानीगंज का राजवाड़ी मोड़ उदय संघ दुर्गा पूजा कमेटी तथा तृतीय स्थान शिशु बगान मैदान सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी और महावीर कॉलियरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, जबकि मुहर्रम समितियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें प्रथम स्थान गिरजापारा की रहमत नगर मुहर्रम कमेटी, द्वितीय स्थान बड़ा बाजार का न्यू नेताजी पोंटिंग क्लब तथा तृतीय स्थान अलीनगर मुहर्रम कमेटी है। इस समारोह में रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर विकास दत्ता, रानीगंज के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एस माजी, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अरुण भारतीय, रुपेश शाव, राजा बनर्जी, अरविंद सिंघानिया सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी विजेता समितियों को फूलों का गुच्छा देकर आर्थिक पुरस्कार और मेमोंटो प्रदान किया गया। अतिथियों ने सभी को भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया। সেগুলো হচ্ছে প্রথমে দেখা হয় যে তার বাজেট একটা নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে আমাদের রানীগঞ্জে যেরকম সমাজের যেরকম আর্থ সামাজিক অবস্থা, সেই অবস্থা অনুযায়ী যেরকম বাজেট করা উচিত সেই বাজেটের মধ্যে যারা রেখেছে সেটা একটা দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় দেখা হয়েছে যে আইন শৃঙ্খলা ঠিকমতো পালন করেছে কিনা, রাস্তা হাইওয়েটা এনক্রোচ করে রেখেছে কিনা, বা যে রাস্তা যাতায়াতের জায়গাটা যাতে পরিষ্কার রেখেছে কিনা, পরিবেশটা পরিচ্ছন্ন রেখেছে কিনা, ফায়ার বা তার হঠাৎ করে আগুন লাগলে সে আগুনটা যাতে ঠিকমতো ভাবে নেভানো যায়, তার ব্যবহারও অনেক বিষয় আছে, ছোটখাটো বিষয় আছে, সেগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি। যেমন ধরুন সেখানে যে সাংস্কৃতিক যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছিল সেই অনুষ্ঠানগুলো তারা যারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা বাংলা একটা উৎসব, সেই উৎসবকে সামনে রেখে সেটা করেছে কিনা, সাথে সাথে পুলিশ থেকে যে মেসেজগুলো দেওয়া হচ্ছে, যেমন ট্রাফিকের মেসেজ, ডেঙ্গুর জন্য যে মেসেজ, সেই মেসেজগুলো এবং আরো অন্যান্য যে সামাজিক মেসেজ সেখানে আছে কিনা, সেই সেখানে বাজানো হচ্ছে কিনা মাইকে বা পোস্টার হিসাবে সেখানে সঠিকভাবে প্রেস করা হচ্ছে কিনা। কোথাও একটা লাগিয়ে দেওয়া হলো, ভিতরে কেউ দেখতে পেল না ডেঙ্গুর একটা মেসেজ বা ট্রাফিক পুলিশের মেসেজ, সেটা কিন্তু দর্শনার্থী বা যারা যেখানে থাকছে, যেখানে দেখে দর্শক দেখবে সেখানে বৃষ্টিতে যদি কাদা হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো দেখা হয়েছে যে সেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা ঠিক মতো করা হয়েছে কিনা। প্রচুর ভিড় হচ্ছে, সেখানে দেখা হয়েছিল যে মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদাভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা ঠিক মতো করা হয়েছিল কিনা সেটা আমরা নজর রেখেছিলাম। তাদেরকে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে যেখানে মহিলা এবং পুরুষদের জন্য আলাদাভাবে ব্যবস্থা, আলাদাভাবে বাথরুমের ব্যবস্থা, লেডিজ বাথরুমের ব্যবস্থা অনেক জায়গায় দেখা করেছে, তাদেরকে আমরা স্পেশালভাবে পয়েন্ট দিয়েছি। ধন্যবাদ। আরো যদি আগামী দিনে আমরা তার মধ্যে যাবো এবং অতীতে বহুবার গেছি, তখন আমরা দেখেছি যে দিনের বেলা যেটা হয় রাত্রেবেলা হয়তো লাইটিং এর জন্য আর সুন্দর হয়। আমরা পরবর্তীকালে একবার দিনে গেছিলাম,
সড়ক এবারে একবার দিকে গেছিলাম, রাস্তা অনেক জায়গায় ঘুরেছি, তখন দেখেছি যে রাতে नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा के पूर्व मंत्री जॉन बारला की तृणमूल प्रत्याशी के साथ फोटो वायरल हो रही है। मदारीहाट उपचुनाव का समय नजदीक आते ही राजनीतिक गर्माहट बढ़ती जा रही है। हम लोकसभा चुनाव से पहले ही देख चुके हैं कि भाजपा के पूर्व मंत्री जॉन बारला और उनके समर्थक प्रचार से दूर दिख रहे थे। इस बीच विधानसभा उपचुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल के राज्य नेतृत्व ने जिला प्रवक्ता जॉन बारला के घर पर लंबी चर्चा की और उसके बाद मदारीहाट उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश टोप्पो की फोटो और वीडियो वायरल हो गए। क्या पूर्व मंत्री जॉन बारला के एक बार फिर से तृणमूल में शामिल होना सिर्फ समय की बात है? बहुत अच्छा किया। में पंचायत में एक ही रिजर्वेशन जितना है उस लोग का मांग था, लालपुर का जो वादा किया था ममता बनर्जी वो पूरा किया। का जितना रिजर्वेशन है उस लोग का पास हमारा एक ही नीति है, सीधे आप लोग का पास किया, आप लोग का काम किया, अब आप लोग उसको साथ दीजिए, आप लोग को भैया जयप्रकाश टोप्पो को वोट देकर। जयप्रकाश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। समस्त बिन्नागुड़ी के जितने भी आम जनसाधारण, सबसे मेरा यही निवेदन है कि सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के सर्वोच्च नेत्री तथा मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी और हमारे सेनापति अभिषेक बनर्जी के आशीर्वाद से मुझे तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी किया गया है। मैं सबों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे बीते समय के जो भी विधायक रहे, विशेष करके बीजेपी के 2016 में विधायक बने, पुनः 2021 में भी एमएलए बने, लेकिन हमारे इस बिन्नागुड़ी क्षेत्र के लिए कोई काम वो कर नहीं पाए। इसीलिए मैं एज ए कैंडिडेट समस्त जनसाधारण, माता पिताओं, भाई बहनों से यही निवेदन रखूँगा कि इस बार जो उपचुनाव जो हमारा 13 नवंबर 2024 को होने जा रहा है, उसमें जोड़ा फूल चिन्ह में वोट देकर मुझे विजय बनाए तथा ममता बनर्जी का हाथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। आप लोग सभी को जानते हैं कि विधायक इन 8 साल के कार्यकाल में कोई काम डेवलपमेंट का उनका दिखाई नहीं पड़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा तृणमूल कांग्रेस हमारे इस क्षेत्र में उन्नयन का लगातार काम कर रही है। जो बचा कुचा काम है, मैं आगामी 1.5 साल के अंदर सबों को लेकर इस समस्याओं का समाधान के लिए काम करूँगा और इसीलिए मैं ये 1.5 साल का जो वक्त है, मैं ये समस्त बिन्नागुड़ी के जनसाधारण से आग्रह करूंगा कि मुझे सेवा करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 70 आवारा कुत्तों के गले में लगाए गए रेडियम कॉलर। पशु प्रेमी अवंतिका श्यामरे चौधरी की पहल से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने कई कुत्तों के गले में रेडियम कॉलर लगाए। पशु प्रेमी अवंतिका श्यामराव चौधरी ने कहा, हमारा उद्देश्य आवारा कुत्तों को अंधेरे में सुरक्षित रखना है। अगर कुत्तों के गले में रेडियम कॉलर लगाए जाए तो वे दुर्घटना से बचेंगे। कॉलर में QR कोड भी लगे होते हैं। अगर कुत्ते खो जाते हैं, QR कोड के जरिए उन्हें तुरंत ढूंढा जा सकेगा। পথকুদের জন্য রাস্তায় এখন প্রচুর জোরে জোরে হাই পিকআপের গাড়িগুলো যাচ্ছে, দেখে না। তারপর রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে, শীতের মধ্যে তো কুণ্ডুলি পাখি শুয়ে থাকে, তো ওই জন্য আমরা QR কোড দেওয়া রেডিয়াম কলার পরানো হয়েছে, যাতে ওদের রিলোকেট করলেও ধরা যায়। আর দুর্ঘটনায় আমরা চাইছি হলো রেডিয়াম কলার মোটামুটি আজকে থেকে কালকে পরশুর মধ্যে 70টা কলার পরিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে আবার কর্মসূচি দুর্ঘটনা কিছুটা এড়ানো যাবে। কিউআর কোডটা কাজটা কি করবে? QR কোডটা হলো রিলোকেট হলে পরে আমরা স্ক্যান করে রাখছি কুকুরের ক্ষেত্রে। ওটা একটা ফর্ম বেরোবে, ওটা ফর্ম বেরোলে ওটা থেকে আমরা স্ক্যান করলে পরে রিলোকেট হলে পরে কুকুর কোথায় যাচ্ছে পাওয়া যাবে। আপনার নাম? অবন্তিকা শ্যামরায় চৌধুরী। এটা সুচেতনা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এটা একজন ভদ্রলোক
সুরেশ জয়সওয়ালজি ডোনেট করেছেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बर्दवान शहर के बीसी रोड सीएमएस हाई स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को भेजी गई टैब मनी उत्तर दिनाजपुर के कई बैंक खातों में चली गई है। जिला पुलिस प्रशासन को इसकी जांच के बाद पता चला है कि गायब पैसा कहां गया। बर्दवान शहर के बीसी रोड सीएमएस हाई स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के कुल 28 छात्रों के टैब का पैसा दूसरे खातों में स्थानांतरित हो गया है। दूसरी ओर पूर्वी बर्दवान जिले के 522 छात्रों को अब तक उनके टैब का पैसा नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जाँच जारी है। जाँच के बाद जिला प्रशासन ने बताया कि न केवल बर्दवान सीएमएस हाई स्कूल बल्कि जिले के कुछ अन्य स्कूलों के कुल 522 छात्रों को उनके टैब का पैसा नहीं मिला है। यह भी पता चला है कि वह सारा पैसा उत्तर दिनाजपुर के कई बैंक खातों में आया है। আমাদের যে স্কুল থেকে যে ট্যাব কেনার জন্য টাকাটা হয় সেই টাকাটা আমরা পাইনি। সে টাকাটা আমাদের ব্যাংকের বদলে অন্য ব্যাংকে ঢুকে গেছে। সেটা কেন ঢুকে গেছে সেটা আমরা বলতে পারছি না। বড় বাজার সিএমএস হাই স্কুল স্কুলকে জানিয়েছি, স্কুল আমাদেরকে বলেছিল যে ব্যাংকে ঢুকেছে সে ব্যাংকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে, কিন্তু ব্যাংক আমাদেরকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। আমরা গেছিলাম সেখানে, তাই আমাদেরকে সেরকম সে পাত্তা দেয়নি তারা সেরকম। আমরা চাই যে আমাদের টাকাটা যেন যেটা পাওয়ার সেটা আমরা যেন পেয়ে যাই। আমরা এভাবে না পেলে টাকাটা সেটা কোনো অসুবিধা হতে পারে, সবাই পেয়ে গেছে শুধু আমরাই পাইনি। আমাদের ফাইন্যান্সের অসুবিধা আছে, তো টাকাটা পেলে আমরা পড়াশোনা করে কাজে লাগবে ট্যাবটা। হ্যাঁ জানিয়েছি, স্কুল বলেছে স্কুল দেখছে নিজের মতো, বলছে কি করবে এবার দেখছে ওরা। স্যাররা আমরা স্যারদেরকে সব জানিয়েছি, স্যাররা ব্যাংকে পাঠিয়েছিল আমাদেরকে, কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। সুদীপ্ত ধুয়া, ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस की ओर से आज के सीबीआई कार्यालय घेराव कार्यक्रम में ललित कला एकेडमी के सामने एकत्रित होकर वहां से सीबीआई कार्यालय निजाम पैलेस तक मार्च निकाला गया। निजाम पैलेस हॉल के गेट के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ता और समर्थकों ने जताया गुस्सा। आरजीकर हॉस्पिटल में कार्यरत महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ में है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। पूरा देश अशांत है, पूरी दुनिया अशांत है। राज्य के युवा वी वर्ड जस्टिस लिखकर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे। रात को जाकर रोशनी की न्याय की उम्मीद में दिन ब दिन मोमबत्तियां जलाते और चिल्लाते हैं। उनकी एकमात्र मांग अपराधी को सजा देना है। क्रूर अत्याचार, बलात्कार और हत्या ने आम लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया है कि ऐसा करना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जांच शुरू हुए लगभग 3 माह हो गए हैं। आम जनता सच्चाई को लेकर अंधेरे में है। जांच एजेंसी पहले ही 212 पन्नों की प्रारंभिक चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, लेकिन आम लोगों को इस जगह पर बड़ा संदेह है। यह क्रूर, नृशंस यातना, अनेक चोटें, बलात्कार और हत्या कभी भी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती। तो क्या सीबीआई जैसी संस्था भी किसी को छुपाने की कोशिश कर रही है? जिस प्रकार पुलिस को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसी को भी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे पहले भी सीबीआई शारदा, नारद, गाय, कोयला, शिक्षा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक भ्रष्टाचार, राशन भ्रष्टाचार जैसे कई मामलों की जांच कर रही है, जिनमें से किसी में भी आज तक सफलता नहीं मिली है। हमें डर है कि आरजीकर की ये पीड़ित बहन को असल में न्याय मिलेगा क्या? आज का कार्यक्रम इसके विरोध में है। বাংলার মাননীয়া
আর কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে যে গোপন আঘাত রয়েছে, সেই কারণেই সেই সারদা নারদা থেকে শুরু করে আরজি করের অভয়া সব কটা তদন্তে আজকে সিবিআই বিফল হচ্ছে। সিবিআই অত্যন্ত একটি এক্সপার্ট তদন্তকারী সংস্থা, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর ইশারায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে রাজনৈতিকভাবে তারা এই তদন্তগুলোকে ত্বরান্বিত করছেন না। এই সেটিংয়ের বিরুদ্ধে প্রদীপ প্রসাদের নেতৃত্বে আজকে আমরা নিজাম প্যালেসে এসেছি। মহিলা চুরি, গরু চুরি, শিক্ষা চুরি, চাকরি চুরি, চুরি চুরি, মালা চুরি। কোথায় এদের মাথাগুলো কোথায়? লেজের একটা চুল ধরেছে আরজি করে, লেজটাকেও ধরতে পারেনি, মাথা তো অবধি ছেড়ে দিন, পৌঁছতে পারেনি। আরে এই সিবিআই যে কি করছে ঈশ্বর আল্লাহ কেউ বুঝতে পারছে না। আপনি ভাবুন, সিম্পল একটা, অত কথা বলতে লাগে না। ক্রাইম সিন একটা, প্লেস অফ অকারেন্স একটা, মাল্টিপল নয়, সারা রাত দিয়ে ঘুরে বেড়াবে সিবিআই। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कदमतल्ला घाट पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों से लोग यहां छठ पूजा में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुरिया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 इलाके में स्थित एबी फिट सार्वजनिक छठ घाट।
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के विभिन्न छठ घाटों पर गुरुवार को अस्ताचल सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। रानीगंज के बरदही तथा पंडित पोखर छठ घाट में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी पहुंचकर लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। वहीं बुजेर बांध तालाब, पंडित पोखर, जमुना बांध, महावीर कोलियरी, साहिब कोठी, पूरनमूल कोलियरी, रानी शहर तालाब, JK नगर कंपनी तालाब तथा दामोदर नदी छठ घाट पर हजारों की संख्या में छठ व्रती तथा भक्तगण पहुंचकर भगवान भुवन भास्कर को डूबते सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान किया। वहीं प्रभात खबर द्वारा छठ व्रतियों को हमेशा की भांति गमछा और सिंदूर प्रदान की गई। समाज सेवियों के हाथों यह प्रदान की गई। दूसरी ओर प्रथम बार रानीगंज के वृंदावन धाम समिति में मिश्रा परिवार द्वारा यशोदा कुटीर के छत पर अर्घ्य प्रदान कर कोसी भराई की गई। घाटों को रंग बिरंगे दीपों से सजाया गया। भक्त के भजन कीर्तन के साथ माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं को चेहरे पर आस्था की झलक साफ दिखाई दी। हालांकि कुछ घाटों पर सफाई की समस्या बनी रही। प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद कुछ कमियां रह गई, जबकि घाट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती तथा ड्रोन कैमरे द्वारा नजरदारी की जा रही थी। सुरक्षा के लिए बोट में भी सुरक्षा कर्मी तालाबों के बीच घूमते नजर आए। स्थानीय लोगों ने स्वयं भी सफाई में योगदान दिया। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ छठ पर्व का समापन होगा। ছট হচ্ছে একটি বিখ্যাত পুজো এবং প্রচুর মানুষ উপবাস করেন 34 ঘন্টা। তার আগে 24 ঘন্টা থেকে নিরামিষ খেয়ে থাকে। একদিন লাউ ভাত খান, একদিন ক্ষীর খান। তারপর এইটা জগতের কল্যাণের জন্য বলতে পারেন, তার পরিবারের জন্য, তার সমাজের জন্য এই উপবাসগুলো করে তারা আজকে সন্ধ্যাবেলা পুজো করে এবং কাল সূর্য উদয়ের আগে তারা স্নান করে তাদের সেই ব্রত ভঙ্গ করেন এবং এটা মানুষকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে যুক্ত করে আর কি, এবং তাদের মানুষ আরো সবল থাকতে পারে, সুস্থ থাকতে পারে মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে। এবং রানীগঞ্জের প্রচুর মানুষ, প্রচুর ধর্মালু মানুষ, তারা এই ছটের ঘাটে এসে তাদের প্রার্থনা করেন ছট মাইয়ার কাছে, সূর্য দেবতার কাছে। এবং শুধু হিন্দু বলে নয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, হিন্দি ভাষাভাষী বলে নয়, আপনি লক্ষ্য করবেন সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ, সমস্ত ধর্মের মানুষ এখানে এসে সবাই সঙ্গে সামিল হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে। তাই বারবার করে ঘোষণা করছি, যে সকল স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্বে আছে, যত ভিড় বাড়বে আপনাদের দায়িত্ব তত বাড়বে। আপনারা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित
अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम वर्धमान जिला के अंडाल प्रखंड अंतर्गत स्थित नीलकंठ स्थान दुर्गा तालाब में आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर कोयला अंचल के काफी संख्या में भक्त उपस्थित हुए। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से की गई थी एवं छठ घाट कमेटी के द्वारा लाइट एवं रास्ते का अच्छा बंदोबस्त किया गया था ताकि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की समस्या न हो। इस मौके पर उखरा आउटपोस्ट प्रभारी मैनुल हक एवं सब इंस्पेक्टर जगन्नाथ घोष को छठ पूजा कमेटी के अध्यक्ष एवं स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पंचायत सदस्य सूरज पासवान के द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पे बहुत सालों से होते आ रही है। हम लोग आपका 2022 से एक नया कमेटी बना के ये पूजा को कर रहे हैं। यहाँ पे आसपास के हजारों हजार श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए और इसमें आपका पंचायत का हमारे आउट पोस्ट के जो प्रभारी हैं ऐसी सर उनका और यहाँ के रहने वाले जितने भी बासिंदा उनका सबका सहयोग रहता है। सबका सहयोग से पूजा बहुत ही धूमधाम से और शांति तरीके से मनाया जाता है। आपका क्या नाम है? सूरज पासवान। क्या है आप? हम इस छठ पूजा कमेटी के चेयरमैन हैं और यहाँ के पंचायत मेंबर हैं। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम अर्घ के दिन जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 7 इलाके में स्थित श्री श्री संतोषी माता छठ पूजा कमेटी दामोदरपुर इलाके के निमगुड़िया छठ घाट पर प्रथम अर्घ के शुभ अवसर पर पहुंचे आसनसोल लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने यहां पहुंचकर छठ घाट का उद्घाटन कर सूर्य देवता का आशीर्वाद दिया। इसे लेकर यहां के पूजा कमेटी सहित जामुरिया इलाके के लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर जामुरिया विधायक हरेराम सिंह, थाना प्रभारी राजशेखर मुखर्जी, शेख शानदार, सुब्रतो अधिकारी, प्रेमपाल सिंह, छोटू केसरी, महेश सिंह, निरंजन केसरी, संतोष पंडित, दिलीप सिंह के अलावे भारी संख्या में सभी श्रद्धालु उपस्थित थे। सारे छठ व्रतियों को, जितने छठ व्रती हमारे आए हैं उनके परिवार को भोजपुरी में बोली। हाँ, भोजपुरी में बोला एकदम ठेठ बिहारी में। आए जाओ हमारे गार्डियन बारे एजा हरराम सिंह जी, आज इनका शांति और क्रांति दूत, उनका बेटा, हमने के भाई एजा बड़े प्रेमपाल जी, जिनका खास रहे कि एजा तो आवे पड़ी। एक बार हम आसनसोल बार हम ना जा सकती हूँ, हम एजा चलो नहीं है, हमारे शुभारंभ एजे से हो रहा है। और एक बार बता दें कि छठ हमारे घर में, हमने के घर में 60 साल से ज़्यादा लगातार हमार माई जो जीवित रही, लगातार 60 साल निरंतर छठ होता है हमारे घर में। पटना में भुवनेश्वर निवास में सारा परिवार अपनी जात रही गंगा किनारे, और आज गंगा किनारे की ये सब याद यहाँ आ गई। और एक बात से और याद बहुत ज़्यादा आ रही है कि हमारी शारदा सिन्हा जी, जिनका अभी देहावसान हुआ, अभी स्वर्गीय हुई, कितनी महान कलाकार थी और कितना अच्छा गीत और गीतों के मामले में और ख़ासकर छठ के गीत के मामले में, और छठ के समय ही स्वर्गीय भई, ये उनकी हमेशा याद रहेगी शारदा सिन्हा जी के। हम आज उनको इस मामले में आज उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, प्रणाम करते हैं, और साथ ही साथ अपने परिवार के तमाम लोग जो छठ के, जो हमारा छठ के खुश, ये परिवार की तरफ से सब भाई से हम वचनबद्ध हैं कि हम फिर इस कार्यक्रम में आए, दोबारा आए, तिवारा आए, हर बार आए, भाईजा जरूर आए। डिमांड के बाद हम कौन लोग घर के बारे में आज हमारे देश की और खासकर सबसे कद्दावर हमारे बंगाल की सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे अच्छी ममता दीदी ने जो छठ के लिए सिर्फ गीत और छठ के लिए गीतों की रचना ही नहीं की है, इतना सपोर्ट करती हैं कि छुट्टी भी डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने हर भी, जैसे दुर्गा पूजा को आज हेरिटेज करा दिया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, मुझे लगता है कि छठ परिवार भी बहुत जल्दी
इसकी हेरिटेज की घोषणा होगी। और ममता जी जितना साथ दे रही है हर घाट के लिए, हर लोगों के लिए, हर परिवार के लिए। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।